नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस नवरात्रि महोत्सव के तीसरे प्रोग्राम में, क्योंकि आज तीसरा दिन है और जैसे कि हमने कहा था कि आपको लगातार नवरात्रि के 9 ही दिन हम आपको 9 माताओं यानी कि जो 9 स्वरूप कहे जाते हैं उनके चमत्कारों के बारे में और उनकी पूजा विधि क्या रहेगी, किस दिन नवरात्रि के किस दिन किस मैया की पूजा की जाएगी, उनके बारे में जानकारी देंगे। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और तीसरे दिन किन मैया को पूजा जाता है उस बारे में आपको बताते हैं। आज चंद्र घंटा मैया को पूजा जाता है और चंद्र घंटा मैया क्या उत्पत्ति क्या रही है, इसके पीछे का क्या कारण रहा है और उनकी पूजा विधि क्या है, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप माता चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अब ऐसे में इस दिन माता चंद्र घंटा की किस विधि से पूजा की जाती है, इसका मंत्र क्या है, भोग कैसे लगाए, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। जाने कि कौन है माता चंद्र घंटा। शिव पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो गया तब माता पार्वती अपने मस्तक पर घंटे के समान चंद्र आकृति धारण करने लगी। मां पार्वती का ही सुहागिन अवतार मां चंद्र घंटा है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तब सभी देवता उसकी मंशा से डर गए थे। वह स्वर्ग पर अधिकार के लिए युद्ध कर रहा था। तब इंद्रदेव समेत सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास गए और महिषासुर के महत्वाकांक्षाओं से अवगत कराया। इससे त्रिदेव बहुत क्रोधित हो गए और उनसे एक ऊर्जा निकली जो मां चंद्र घंटा के रूप में प्रसिद्ध हुई। उसके बाद सभी देवताओं ने उनको अपने अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए, जिसके बाद फलस्वरूप मां चंद्र घंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई। इस विधि से आप मां चंद्र घंटा की पूजा कर सकते हैं। हम आपको बताए चल रहे हैं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और ध्यान करें और पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद मां का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं। उसके बाद मां को सफेद कमल और पीले गुलाब का फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करने के बाद रोली अक्षत और पूजा सामग्री चढ़ाएं। संध्या के समय कपूर और दीपक से मां की आरती करें। आरती करने के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है। और इसके बाद परिवार समेत मां का जयकारा लगाएं और मां को भोग में केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके बाद मां चंद्र घंटा की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति और दुर्गा सप्तमी आदि का पाठ करके आप मैया को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने तक हम आपके साथ जरूर हैं और नवरात्रि की जानकारियां दे रहे हैं। 9 दिनों में 9 स्वरूपों की जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। ऐसे ही अपडेट्स और रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए खबर 24 पर लगातार बने रहिए।